यस फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। गूगल एग्जाम स्टडी में मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी में क्या कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि हम किस क्वेश्चन पे थे। हम जो कर रहे थे प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन क्या था अगला। तो क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, असंगत छांटिए। असंगत मतलब कि जो मेल नहीं सही हो रहा उसे हमने देखना है कि कौन सा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जिसे बुलाया गया, बुलाया न गया हो। तो देखो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, जिसे बुलाया न गया हो। अब पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए जिसे बुलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, इसने कहा अतिथि। अरे नहीं, अतिथि नहीं होता है। तो अतिथि क्या होता है, अतिथि। देखो अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती उसको हम अतिथि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेहमान, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, यानी कि जो बताकर नहीं आते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको अतिथि बोला जाता है। तो इसका मतलब जिसे बुलाया न गया हो। देखो बुलाया जाने वाला होता है आहूत। आहूत, आहूत होता है बुलाया जाना। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनाहूत। ठीक है, अनाहूत। अनाहूत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ही ये असंगत हो गया, फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया। बाकी फिर भी हम एक बार आगे आंसर्स देख लेते हैं भी क्या सही है। रास्ता दिखाने वाला, बिल्कुल रास्ता दिखाने वाले को हम क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक ही बोला जाता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। देखो अवलंबी होता है मतलब सहारा देने वाला, परावलंबी दूसरों पर क्या होने वाला, आश्रित रहने वाला। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ठीक है, अगर अधिक खर्च करता है तो हम बोल देते हैं अपव्ययी। व्ययी मतलब खर्च करने वाला। ठीक है, तो मितव्ययी क्या होता है, कम खर्च करने वाला। अधिक खर्च करने वाला क्या होता है, अपव्ययी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह पुस्तक मैंने लिखी थी। ठीक है, यह पुस्तक मैंने लिखी थी। तो इसमें वाक्य किस काल का है। तो ये देख रहा है कि ये पूछ रहा है कि यह वाक्य किस काल का है। इसका मतलब काल का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो हमें पता है काल कितने टाइप का होता है भाई, 3 टाइप का होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब जो बात आती है भूतकाल की, तो भूतकाल कितने टाइप का है भाई, 6 टाइप का होता है भूतकाल। ठीक है, उसी तरह वर्तमान काल और भविष्य काल के भी पार्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात है, यह पुस्तक मैंने लिखी थी, वाक्य किस काल का है, वर्तमान का, भूतकाल, भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल का। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीधी सीधी बात पूछी गई है। तो लिखी थी, लिखी थी की बात आई है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, उसने नहीं कहा कि भूतकाल के भी आगे पार्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा लिखा हुआ है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम सीधा सीधा आंसर दे देंगे इसका, ये किसका आंसर है, भूतकाल का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चाय बना चुकी थी, वाक्य में भूतकाल है। अब देखो अब वो क्वेश्चन आ गया, अभी मैं पीछे में जो कह रही थी कि भूतकाल के भी आगे 6 पार्ट होते हैं, तो वो क्वेश्चन अब यहाँ पे आ चुका है। वह चाय बना चुकी थी, वाक्य में भूतकाल है। अब कौन सा भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध या आसन। अब देखो मैं आपको सारे ही बता देती हूँ, सारे ही कि कैसे कौन कौन सा, उसके बाद आप बताना कि इसमें से कौन सा। देखो पूर्ण, जब पूरी कोई बात हो जाती है, हम जब कह देते हैं हाँ भी पूरा हो गया, तो पीछे आ जाता है था, थे, थी, है ना, यानी कि हो चुका था, थे, थी आ जाता है। तो पूर्ण यानी कि पूरी, पूरी पूरा भूत बन चुका है भाई, वो पूरा भूत बन चुका है, तो इसका मतलब था, थे, थी आ जाएगा। ठीक है, अपूर्ण, जब अपूर्ण की बात होती है तो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा भूत बना नहीं है। पूरा भूत नहीं बना तो फिर भूतकाल में अपूर्ण कैसे हो सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई रहा था,
देखो अगर मैं कहूँ कि इसी लाइन को आप इसी वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट कर दो, तो अपूर्ण भूतकाल में बदल दो, तो क्या बदला जाएगा? वह चाय बना चुकी थी को हम क्या कर देंगे? वह चाय बना रही थी। अगर होता वह चाय बना रही थी तो हमारे पास होता अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब बात आ जाती है संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध, अगर मैं इसी को ही संदिग्ध में, संदिग्ध का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है संदिग्ध का मतलब भाई शायद वाली बात, भाई पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो शायद वाली बात हो जाती है। तो शायद वह चाय बना रही थी, ठीक है, या इसमें हम क्या कहेंगे? शायद वह चाय बना रही होगी। अगर मैं ऐसे बोलूं वह चाय बना चुकी होगी, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, चाय बना चुकी होगी। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया था, अभी जैसे मैंने बोल दिया था वह चाय बना रही होगी, अगर मैं बोलूं बना रही होगी तो इसका मतलब मैं वर्तमान में चली गई। मैंने कहा चाय बना चुकी होगी, इसका मतलब कम हो गया होगा काम। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि संदिग्ध भूतकाल कहाँ, संदिग्ध वर्तमान कहाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पीछे होगा होगा, तो ये तो चलो भाई भविष्य में आ गया, तो ऐसा भविष्य में नहीं चला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है वह चाय बना चुकी होगी, हम इस चीज को नोट करेंगे कि ये जो है क्रिया हो चुकी है, यानी कि खत्म हो गई है। ठीक है, कई बार हम ऐसे कह देते हैं ना, अरे भाई अब तो भाई सीरियल आना था, टाइम क्या हो गया, अरे यार 8:30 हो गए, अब तो सीरियल खत्म हो गया होगा, मतलब वो टाइम बीत चुका। तो वहां पे भी हम शायद लगा देते हैं और होगा लगा देते हैं। तो होगा को देखकर हमें किस में नहीं जाना है, भविष्य में नहीं जाना है। ठीक है, अब ये संदिग्ध भूतकाल की बात हो रही है। और आसन, आसन का मतलब क्या होता है भाई? आसन का मतलब होता है निकट। आसन का मतलब क्या होता है? निकट, जो बात अभी अभी खत्म हुई हो। ठीक है, जो बात अभी अभी खत्म हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल बोलते हैं। अगर मैं इसी का ही आसन भूतकाल में कन्वर्ट करूंगी तो वो क्या बना दूंगी? वह चाय बना चुकी है। ठीक है, ठीक है, या उसने चाय बना दी है, तो हम पीछे है यूज करते हैं। अब जैसे ही है यूज हुआ तो हम कह देते हैं भाई ये कोई भूतकाल थोड़ा है आ गया, पीछे वर्तमान काल है। नहीं, अगर मैं कहूँ वह चाय बना चुकी है तो किस में आ जाएगा? आसन भूतकाल में आ जाएगा। हाँ, वर्तमान में भी आ जाता है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है काल, है ना, तो वो डिटेल वाली क्लास अच्छे से देख लेना अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, दोनों आप ध्यान से देख लेना कि कहाँ वर्तमान काल होता है, आसन भूतकाल की। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि वाक्य में भूतकाल कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, था थे दिया गया तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ साथ मुझे बताते जाना भाई किस किस ने आंसर सही दिया है। देखो, वह कब जाएगा, हमें क्या पता कब जाएगा, उससे पूछ लो भाई, जब जाएगा तभी जाएगा। रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। अब आपको पता है कि क्रिया विशेषण, क्योंकि हमने सारे टॉपिक कर चुके हैं, हम सारे टॉपिक, तो इसलिए हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन लग रही है तो डोंट वरी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसका बता दूंगी। और अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये तो सारे मैंने टॉपिक वाइज भी करवाई हुई है, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो रेखांकित पद में क्रिया विशेषण, अब बात हो रही है क्रिया विशेषण की, तो ध्यान रखना है क्रिया विशेषण कितने टाइप के होते हैं भाई? 4 टाइप के होते हैं। देखो इसने दे ही रखे हैं, कालबोधक बिल्कुल, रीतिबोधक बिल्कुल, निषेध बोधक नहीं होता है भाई, स्थान बोधक होता है ना, तो परिमाण बोधक, बट ये कुछ भी दे सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो कालबोधक, काल की बात होती है, काल, और काल की जब बात होती है तो कब का आंसर आएगा। ठीक है, बट आप कहोगे कि कब का आंसर मिलेगा, तो यहाँ तो कब दे ही रखा है, कब दे ही रखा है। अब देखो वह कब जाएगा, इसका मतलब आंसर के रूप में हमें क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो कब जाएगा कौन सा हुआ? समय से रिलेटेड है, तो ये काल बोधक ही क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर अ राइट हो जाएगा। बट फिर भी मैं आगे बता दूं आपको, रीतिवाचक, जब रीतिवाचक का होता है तो वो बोलेगा वह कब जाएगा, नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वह ये कैसे होगा।
ठीक है, यह कार्य कैसे होगा, तो कैसे का जब आपके पास आ जाता है तो वो किस में आ जाएगा, रीतिवाचक में। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखो निषेध, एक चीज ध्यान रखनी है, जब निषेध की बात, ना की बात होती है या निश्चय की बात होती है तो वो रीतिबोधक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग से नहीं होगा। उसके बाद देखो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक बोधक जो होता है वो क्रिया विशेषण का ही एक पार्ट है, परिमाणवाचक भी। तो इसमें क्या होगा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में कितने का आंसर मिल जाएगा, कितना या कितनी, ठीक है, इसका आंसर जो मिल जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालबोधक, रीतिबोधक, स्थानबोधक, कहाँ का आंसर मिल जाएगा, और परिमाण। और ध्यान रखना है निषेध वाली बातें या हाँ वाली बातें या ना वाली बातें रीतिबोधक में ही आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, वह पढ़ रहा है। वाक्य में वृत्ति है। अब देखो वृत्ति से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल पेपर में भी मिल रहे हैं भाई वृत्ति से रिलेटेड। तो वृत्ति का मतलब क्या होगा, हो जाएगा। अब देखो वृत्ति मतलब कि मतलब उद्देश्य क्या है, उस लाइन में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखो प्रश्नार्थ, प्रश्नार्थ मतलब कि अगर हम क्वेश्चन के रूप में पूछते तो प्रश्नार्थ वृत्ति होती। निश्चयार्थ, निश्चयार्थ मतलब कि निश्चित तौर पर कहा जाता है। ठीक है, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि वह पढ़ रहा है। इच्छा, अगर कोई इच्छा वाला वाक्य होता कि जैसे भगवान आपकी उम्र लंबी करे, इच्छा हो गई। संकेतार्थ, संकेतार्थ हो जाता है, जैसे हम कह देते हैं वह ये कर लेता, पढ़ लेता तो पास हो जाता ना, तो ये संकेतार्थ हो गया। इसका मतलब देखो वह पढ़ रहा है, निश्चित तौर पर कह रहा है कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो निश्चय यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, किस वृत्ति का प्रयोग किया जा रहा है, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वह आज जाएगा। तो रोको मत भाई, उसको जाने दो। ठीक है, वह आज जाएगा रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत डिटेल में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वह आज जाएगा, आंसर देखो किसका आ रहा है, आज जाएगा। कब जाएगा, आज। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम कहेंगे कि कब जाएगा, कब का आंसर मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, काल बोधक क्रिया विशेषण। रीतिबोधक में कैसे का, निषेध, ना वाले तो रीतिबोधक में ही आ जाएंगे। परिमाण बोधक में कितना या कितने, स्थान बोधक में कहाँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष और कर्ता के अनुसार हो तो क्या कहलाता है। अब देखो क्रिया का क्या हो रहा है, लिंग वचन पुरुष व कर्ता, कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो। अब देखो उसको कहते क्या है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वाच्य की। अब आप कहोगे कि वाच्य क्या होता है ना, वाच्य क्या होता है, वाच्य क्या होता है, वॉइस होते हैं। ठीक है, वॉइस होते हैं, जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसमें हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, वाच्य बोल देते हैं। अब देखो वाच्य कितने टाइप के होते हैं, इंग्लिश में तो हम कह देते हैं 2 ही टाइप के होते हैं, हिंदी में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये कोई वाच्य नहीं है, ये विशेष वाच्य, वैसे ये टाइप तो देना ही था उसने, तो ये 3 तरह के हो गए। कर्तृवाच्य में यानी कि जो बात की जा रही है, प्रधान कौन है उसमें, कर्ता प्रधान है। ठीक है, जहां पर कर्ता प्रधान हो गया उसको हम बोलेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, जहां पर कर्म प्रधान हो गया वहां बोलेंगे कर्मवाच्य। जहां पर भाव प्रधान हो गया तो वो बोलेंगे उसको भाववाच्य। अब आप कहोगे कि हमें क्या पता कि प्रधान कौन हो रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा ना प्रधान किस, कैसे हम कह सकते हैं कि प्रधान ये है। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं कह रही हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन उसने कहा है लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राम की जगह भाई सीता कर दिया। ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये पढ़ता है, लिंग के अनुसार है ना, तो ये ता है किसके अकॉर्डिंग हुआ, राम के अकॉर्डिंग, यानी कि
कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है, राम पुस्तक पढ़ता है, लड़का है तो हमने यूज किया था है। अगर यहाँ पे मैंने लड़की का नाम यूज कर दिया तो वहां पढ़ता की जगह पढ़ती यूज कर दिया, क्रिया को चेंज कर दिया। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? कर्ता के अकॉर्डिंग। जब कर्ता के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें यानी कि क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा दे देती, मैं बोल देती हम, तो देखो हम पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया का हुआ, अभी देखो लिंग वचन, लिंग था, अब वचन कर दिया हमने, ज्यादा कर दिए, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग? हम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यानी कि कर्ता प्रधान है यहाँ पर। जब कर्ता प्रधान होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में भी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको सारा कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।